अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस। देखो कल हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स, तो हमने देखा था कि प्लांट्स में कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं होता गैसेस एक्सचेंज के लिए, जबकि ह्यूमंस और हायर एनिमल्स में एक प्रॉपर सिस्टम होता है गैसेस एक्सचेंज के लिए, विच इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ एयर पैसेज वे एंड द सेकेंड वन इज़ द लंग्स। सो आज हम एयर पैसेज वे को डिस्कस करेंगे। The air passageway consists of the parts through which air outside, which is present outside, comes in the lungs, and after the exchange of gases it goes out. Means के जो एयर पैसेज वे है उसमें सारे वो पार्ट्स आते हैं जो इसमें हेल्प करते हैं कि एयर जो एनवायरनमेंट में मौजूद है वो लंग्स में इंटर हो, उनका गैसेस एक्सचेंज हो वहाँ पे, और दोबारा उस एयर को दोबारा इन्वायरमेंट में शामिल कर दिया जाए। ठीक है। अब इसके एयर पैसेज वे के पार्ट्स को मैंने एक फ्लो चार्ट की सूरत में बना दिया है, इससे इजीली आपको याद हो जाएगा। द फर्स्ट वन इज़ नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स क्या होते हैं? द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ द नेज़ल कैविटी। ठीक है, नेज़ल कैविटी की जो एक्सटर्नल ओपनिंग्स होते हैं उन्हें नोस्ट्रिल्स कहते हैं। इनसे ही जो एयर होती है वो नेज़ल कैविटी में इंटर होती है। नेज़ल कैविटी के दो पोर्शंस होते हैं। ठीक है, इन पोर्शंस में क्या होता है? स्मॉल हेयर्स और म्यूकस प्रेजेंट होता है। स्मॉल हेयर्स और म्यूकस क्यों प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि जब एयर यहाँ से गुजरती है तो उसमें जो मौजूद डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हेयर्स में ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, और म्यूकस का काम क्या होता है कि उस एयर को मॉइस्चन करना। ठीक है, जिससे क्या होता है उस एयर का टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता है और बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल हो जाता है। नेज़ल कैविटी से होती हुई जो एयर है नेक्स्ट पार्ट में इंटर होती है, विच इज़ फेरिंग्स। इट इज़ अ मस्कुलर पैसेज, इट इज़ कॉमन टू एयर एंड फूड। ठीक है, नेज़ल कैविटी इंटरनल ओपनिंग्स के ज़रिए फेरिंग्स में ओपन होती है। ठीक है, और फेरिंग्स वो पार्ट है जो कि फूड और एयर के लिए कॉमन होता है। इसके बाद डिवीज़न होती है कि एयर ट्रैकिया की तरफ मूव करती है और फूड एसोफेगस की तरफ। अब फेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है जो डाउनवर्ड होती है उसको बोलते हैं ग्लोटिस। ठीक है, ग्लोटिस जो है लैरिंग्स में ओपन होता है। ठीक है, लैरिंग्स क्या होता है? लैरिंग्स इज़ द वॉइस बॉक्स। ठीक है, इसको वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? फेरिंग्स और ट्रैकिया के दरमियान में प्रेजेंट होता है। इसमें दो पेयर ऑफ फाइब्रस बैंड्स होते हैं जिनको वोकल कार्ड्स बोला जाता है। वोकल कार्ड्स क्यों बोला जाता है इन्हें? क्योंकि जब इनके दरमियान से जब एयर गुजरती है, ठीक है, वो इनको वाइब्रेट करती है और उस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लैरिंग्स के बाद जो एयर होती है ट्रैकिया में इंटर हो जाती है। ट्रैकिया इज़ आल्सो नोन एज विंड पाइप। इट इज़ 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब इन फ्रंट ऑफ एसोफेगस। ये देखें, ये नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे ये जो पोर्शन है यहाँ से देखें डिवीजन हो रही है। ये जो फूड इंटर एसोफेगस में इंटर हो जाती है और एयर जो होती है वो ट्रैकिया में इंटर हो जाती है। ठीक है, ट्रैकिया की जो स्ट्रक्चर है इसमें सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं। उनका क्या काम होता है? उनका ये काम होता है कि वो जो ट्रैकिया को ओपन रखते हैं। जब इनके दरमियान इसके अंदर से एयर पास नहीं कर रही तब भी वो ट्रैकिया को क्या रखते हैं? ओपन रखते हैं, ताकि ट्रैकिया की जो वॉल्स हैं आपस में कोलैप्स ना हो जाएं। अच्छा, ट्रैकिया के बाद अब एयर जब लंग्स चेस्ट कैविटी में पहुंचती है तब ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है ब्रोंकाई में। ठीक है, इसका सिंगुलर ब्रोंकस होता है। तो दोनों, एक इस लंग में ब्रोंकस इंटर होता है, दूसरा इस लंग में ब्रोंकस इंटर होता है। अच्छा, ब्रोंकस जब ट्रैकिया जब ब्रोंकस में डिवाइड होता है तब लंग्स में एयर इंटर हो जाती है। लंग्स में जो ब्रोंकाई हैं वो मज़ीद स्मॉलर ट्यूब्यूल्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको ब्रोंक्यूल्स बोला जाता है। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स जब जो एंड होता है वहाँ पे ये क्या बनाते हैं? अल्व्यूलर डक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ब्रोंक्यूल्स एंड होकर अल्व्यूलर डक्ट्स बनाते हैं
अब एल्वुलर डक्ट्स का एंड एल्वुलाई पे होता है। एल्वुलाई बेसिकली क्या है, इट्स अ बंच ऑफ पाउचेस, मतलब छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का एक क्लस्टर होता है, गुच्छा होता है, ठीक है। वो क्लस्टर क्या होते हैं, उनको कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है, ठीक है, उनको कैपिलरीज ने सराउंड किया होता है। उससे क्या होता है कि यही वो पोर्शन है एल्वुलाई जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इट फॉर्म्स द रेस्पिरेटरी सरफेस इन ह्यूमन बॉडी। इसका क्या मतलब है, इट मीन्स कि जो गैसियस एक्सचेंज होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो किस लेवल पे होता है, एल्वुलर लेवल पे होता है, ठीक है। अब होता क्या है कि हार्ट से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके लंग्स में इंटर होती है, ठीक है। जैसे इंटर होती है वो आर्टरी से आर्ट्रियूल्स में कन्वर्ट हो जाती है, आर्ट्रियूल्स मज़ीद डिवाइड होके कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कैपिलरीज कौन सी, वो कैपिलरीज जिन्होंने एल्वुलाई को सराउंड किया होता है, ठीक है। अब वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट किया जाता है। अब वो कैपिलरीज वेन्यूल्स में कन्वर्ट होते हैं, वेन्यूल्स पल्मोनरी वेन बनाती है, पल्मोनरी वेन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हार्ट की तरफ लेके जाती है, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।